प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे मेरे जो प्रोजेक्ट था मेरा, उसका नाम क्या था प्रोजेक्ट का, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर चलेंगे और सीडी क्या लिखेंगे, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है। और नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड दोनों इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट को मैं कोड पे, विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट देखिए वीएस कोड पे ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और इसी के ऊपर हम लोग कोड लिखेंगे। और एक प्रोजेक्ट को यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं इसको प्रोजेक्ट के लिए, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए रन हो गया प्रोजेक्ट मेरा, यहाँ पे अभी आ जाएगा, लोड हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, कंपाइलेशन हो रहा होगा इसका, कंपाइल्ड हो गया है, अनलोड हो गया स्क्रीन पे, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, मैंने बिल्कुल अभी बनाया है जस्ट अभी प्रोजेक्ट को। तो थोड़ा सा स्क्रीन में आपके लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके, समझ में आ रहा है ना, जस्ट अभी बनाया है इसको। अब यहाँ पे देखो हम लोग करना क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्क्रैच से बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। सबसे पहली बात प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट को बनाओगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग जिसमें कुछ चीजें लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें पहले इसको हटा देते हैं, क्योंकि फिर ये कंफ्यूज करेगा हम लोगों को। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, बस अभी ब्लैंक कर दिया, कुछ नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है। जो CSS फाइल है हमारा यहाँ पे, इसकी भी कोई नीड नहीं है, हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं इसको, कोड को जो लिखा हुआ है, ठीक है। या इसको रहने देते हैं, फॉन्ट फैमिली के लिए है तो यूज हो जाएगा, हम लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर डिपेंड करता है। अभी में चेंज करेंगे, आगे चल के रिमूव कर देंगे उसको। यहाँ CSS फाइल को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, बस उसके अंदर के कंटेंट को। अब इसके अंदर ना ही कोई डिजाइन है, ये है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात, आपको पता है यहाँ पे जो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस होता है वो यहाँ पे होगा, आपके रूट एलिमेंट को सारे रियल डॉम को कन्वर्ट करेगा वर्चुअल डॉम में, कौन सी लाइब्रेरी के थ्रू, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी के थ्रू कन्वर्ट। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आपका जितने भी होता है रियल डॉम कन्वर्ट हो जाता है वर्चुअल डॉम में, और उसको मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। उसके बाद उसको वर्चुअल रिप्रेजेंट करता है, तो वर्चुअल रिप्रेजेंट करना उसी को बोलते हैं वर्चुअल डॉम, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलेशन। अब आगे देखिएगा, प्रोजेक्ट बनाना है, ये जो रिएक्ट स्टिक मोड है वो बताऊंगा, ये डेवलपमेंट मोड में आपको इस चीज को लगा के चलना है, जिसमें आपको कोई भी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हो तो उसमें ये स्ट्रिक्ट होता है कि इसको आपको पहले यूज करने से पहले डिक्लेयर करना है वेरिएबल को, तो सब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। तो इसको अभी डेवलपमेंट मोड में इन चीजों को रखना है। तो ये मेरा सोर्स था, सोर्स है। तो सबसे पहली बात प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पहले फोल्डर्स बनाएंगे इसके अंदर, और उस फोल्डर्स को यूज करेंगे हम लोग एक एक करके। कैसे देखो, तो सोर्स के अंदर सबसे पहला फोल्डर जो मैं बना रहा हूँ, उस फोल्डर का नाम दे रहा हूँ जैसे API। एक मेरा API होगा जो कॉल होगा, सर्वर को कॉल करने वाला जितने भी APIs होंगे, जो सर्वर को हिट करेगा, डेटा मांगा कर लाएगा, वो हमारा API फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग जिसका नाम होगा api-dev.js, इसका यूज करेंगे बाद में, अभी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब सोर्स के अंदर मेरा एक और फोल्डर होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा मेरा, कांस्टेंट। एक फोल्डर बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के अंदर क्या होगा मैं बताता हूँ। कांस्टेंट के अंदर होगा मेरा url.js फाइल, इसके अंदर जितने भी स्टैटिक URL होगा सारा मैनेज करके रखेंगे। अब सोर्स के अंदर एक और फोल्डर होगा मेरा जिसका नाम क्या होगा, राउट्स, ठीक है। फोल्डर का नाम क्या होगा, राउट्स, और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम लोग जिसका नाम होगा route.js फाइल, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम लोग। अब सोर्स के अंदर एक और फोल्डर होगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारा इस फोल्डर के अंदर होगा, कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर आएगा, तो यहाँ पे मैंने बना लिया सारे कंपोनेंट्स कंपोनेंट के अंदर होंगे, आगे चल के इसके अंदर काम करेंगे। अब सोर्स के अंदर एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टेक्स्ट होगा, ग्लोबली डेटा मैनेज करना होगा, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होगा यूटिल्स, utils.js के अंदर। अब इसके अंदर बनाएंगे, है ना, इसके अंदर अलग अलग फाइल्स बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पे होगा utils.js, जितने भी कॉमन चीजें होगा, फंक्शंस वगैरह जो इसके अंदर रख लेंगे, जो रीयूजेबल होगा वो सारा। APIs के अंदर APIs होगा, कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट होगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट होगा, है ना, सारे फाइल एक करके सब यूज करेंगे हम लोग। अब सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं क्या, कंपोनेंट्स को। तो कुछ सबसे पहले जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग ये चीजें यूज करते हैं कि आप लोग डिजाइन कैसे बनाओगे, क्योंकि ये फ्रंट एंड है, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अभी जो हम लोग चला रहे हैं, अभी हम लोग डेवलपर है, अभी अगर बात करो तो अभी हम लोग क्या है, एक डेवलपर है, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, इसलिए अभी जो चीजें चल रहा है वो सारा नोड.js का डेवलपमेंट मोड यूज कर रहे हैं।
ठीक है, अभी कोई प्रोडक्शन मोड नहीं है क्योंकि Node.js में से मेरे मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो क्लाइंट जो मशीन हो, जो कस्टमर होगा, उसको Node.js की रिक्वायरमेंट ना हो, इसलिए इसका क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन, क्योंकि वो डालेगा नहीं आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए स्पेशली Node.js नहीं डालेगा अपने मशीन, और प्रोजेक्ट ना ही आप उसको अपना सोर्स कोड दोगे। तो बेटर है कि आप इसको किस मोड में डालते हो, प्रोडक्शन मोड। वो आगे मोड देखेंगे, आगे प्रोडक्शन में डालकर देखेंगे, अभी हम लोग डेवलपमेंट मोड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बार डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यूआई बनाओगे तो सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप की रिक्वायरमेंट होगी, या आप नहीं बना रहे तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, npm i react bootstrap और bootstrap, दो लाइब्रेरी में डाल रहा हूँ, react bootstrap और bootstrap, ये दोनों लाइब्रेरी डलेगा। गुड, डल गया। एक लाइब्रेरी और डालेंगे npm i, एक लाइब्रेरी और डालेंगे npm i react router dom, ये भी लाइब्रेरी डालेंगे। ओह गलत हो गया, रिएक्ट राउटर डॉम था, तो रिएक्ट राउटर डॉम। और ये मेरा फाइल क्या है, पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या है मेरा, डिपेंडेंसीज, इसके अंदर सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ गया होगा, रिएक्ट राउटर डॉम है ना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट डॉम, सारी लाइब्रेरी आ गई यहाँ पे। एक लाइब्रेरी डालेंगे इसके अंदर npm i react toasty फाइल, ठीक है, ये भी लाइब्रेरी है, इसका भी यूज करेंगे हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत बढ़िया, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, npm start। ठीक है, तो सारी लाइब्रेरी डाल दिया, जो जो अभी तक जो रिक्वायरमेंट है, मुझे 3-4 लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट था, मैंने डाल दिया। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट में नीड बढ़ता जाएगा आप लाइब्रेरी को यूज करते जाइए। जैसे आपको गूगल लॉगिन लगाना है उसके लिए लाइब्रेरी है, जैसे आपको ग्राफ लगाना हो उसके लिए लाइब्रेरी है, डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको कोई भी, जैसे कि आपको क्रिप्टो पे काम करना है तो क्रिप्टो की अपनी, जो भी आप वॉलेट यूज करोगे उसकी अपनी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करेगा, आप उस लाइब्रेरी पे यूज करोगे और काम करोगे। ठीक है, तो डिपेंड है। अभी हम लोग बेसिक सा प्रोजेक्ट एक स्ट्रक्चर को हैंडल कर रहे हैं कि आप अटेम्प्ट कैसे करोगे बनाना उसके लिए। तो अब देखते हैं, तो ये मेरा इंस्टॉलेशन हो गया डन, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरा कंपोनेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे ऑथ। ठीक है, इसके अंदर ऑथ फोल्डर का मतलब है जितने भी लॉगिन और साइन अप पेज होगा हम लोग ऑथ में रखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर फिर एक और फोल्डर बनाएंगे हम लोग जिसको बोलते हैं कॉमन लेआउट। क्या बनाएंगे, लेआउट, ये मेरा लेआउट होगा। अब लेआउट है, देखो अब जब भी कोई डेवलपर जो प्रोजेक्ट बनाएगा तो क्या सोचेगा सबसे पहले कि भाई लेआउट, लेआउट जो हम लोग को लेआउट यहाँ पे क्या कंपोनेंट बनाएंगे, तो लेआउट में हम लोग कैसा बनाए, जैसे कि कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं तो अलग सोच होगा, अगर आपने कोई डैशबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो तो बिल्कुल अलग लेआउट यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो देखिए लेआउट में मैं क्या क्या बना रहा हूँ, ध्यान से रखना। कुछ कुछ यहाँ पे फाइलें बना रहा हूँ। सबसे पहले बना रहा हूँ header.js, क्या बना रहा हूँ, header.js। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं footer.js, क्योंकि ये सब कॉमन चीजें होती है ना, header.js और footer.js कॉमन चीजें। तो header.js में अपना हेडर बनाएंगे, footer.js में अपना क्या बनाएंगे, फुटर बनाएंगे। ठीक है ना। अब एक चीज और, अब जितने भी इमेजेस हैं और लोगो हैं आप कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे पब्लिक में। तो पब्लिक में एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम क्या है, इमेज, और सारा इमेजेस जो वेबसाइट में यूज होने वाला है वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन आप इमेज जब यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इमेज को, फिर इमेज के स्ट्रक्चर को आप कैसे यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे पाथ्स होंगे। तो यहाँ पे एक फिक्स हम लोग एक कांस्टेंट पाथ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सर्वर पे चलेगा तो सर्वर एक लोकेशन होगा ना। पब्लिक का मतलब पता है क्या है, लोकल होस्ट 8000, लोकल होस्ट 3000 का मतलब पब्लिक है। लोकल होस्ट 3000 का मतलब क्या है, पब्लिक है। देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई इमेज रखना होता, मुझे इमेज रखना है तो यहाँ पे चल रहा है लोकल होस्ट 3000 का मतलब क्या है, पब्लिक फोल्डर। बेसिकली मेरा यही कहना है, लोकल होस्ट 3000 का मतलब पब्लिक फोल्डर। अगर स्लैश देके इमेज लिख दिया तो मतलब इमेज फोल्डर में आ गए। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, उस पाथ को एक वेरिएबल में स्टोर करके रखूं और जहां जरूरत होगा उस पाथ को लगा देंगे। तो उसको बनाएंगे हम लोग कांस्टेंट में url.js, और यहां पे लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इमेज पाथ, और यहां पे लिखेंगे http localhost 3000/images। जहां भी जरूरत पड़ेगा इसको इंपोर्ट कर लेंगे और आगे इमेज का नाम लगा देंगे, इमेज आ जाएगा। क्लियर है, इसका यूज करेंगे। दूसरा, अगर कोई मुझे एपीआई कॉल करवाना होगा तो कॉस्ट एपीआई का बेस यूआरएल ले लेंगे यहाँ पे, कि एपीआई का बेस यूआरएल कॉमन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे http, मेरा एपीआई है लोकल होस्ट /3002 पे मेरा एपीआई पड़ा हुआ है, ये मेरा एपीआई का बेस यूआरएल है 3002।
तो मेरा एपीआई है, वो मैंने बनाया हुआ, अभी स्टार्ट करूंगा। तो भी मेरा नोड जेएस पे एक एपीआई बना हुआ है, एपीआई बेस यूआरएल के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे। ये कांस्टेंट है, फिक्स है, चीजें हम लोग को यहाँ पे रखना है, ठीक है। जो जो चीजें फिक्स होगा तो इसको हटा देंगे, जितने भी कांस्टेंट यूआरएल होंगे सब इसके अंदर रख देंगे, जहां जहां आपको फिक्स की रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपको प्रोडक्शन में डालोगे तो प्रोडक्शन का भी यहीं पे बना के रख दोगे, बस उसको कमेंट कर दोगे बिल्ड बनाते समय, ठीक है। बिल्ड बनाते समय क्या कर दोगे, उसको कमेंट कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम हो गया मेरा, इमेजेस के लिए मैंने बना लिया, ये इसका काम हो गया। अब मेरा राउट से है, राउट्स के अंदर एक फाइल बनाया राउट डॉट जेएस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट कांस्ट, यहाँ पे लिखेंगे राउट, जहां पे सारा एपीआई राउट होगा, इक्वल एक ऑब्जेक्ट साइन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ एपीआई राउट होगा। जैसे मैं साइन अप, मुझे साइन अप करवाना होगा, तो साइन अप का मेरा एपीआई है जिस पे चलेगा, मैं बता देता हूं, ऑथ, ऐसे चलेगा ऑथ, और ऑथ के अंदर क्या होगा, साइन अप। ये मेरा यूआरएल है, साइन अप मेरा बेस है जिसपे ये एपीआई यूआरएल है मेरा, कॉमा लॉगिन करवाना होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगिन, और यहाँ पे होगा ऑथ के अंदर है लॉगिन, ठीक है। ये मेरा एक नॉर्मल साइन अप लॉगिन का एक राउट्स बनाया, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा काम, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे, देख लेना आगे चल के। अब सबसे पहले अब लेआउट में वापस आते हैं। अब लेआउट में कोई कॉमन चीज, जितना भी कॉमन लेआउट है जो यूज होने वाला है ना, उसको आपको यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग को बनाना कैसे, जैसे कि अब हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे लेने वाले हैं एक डैशबोर्ड, तो यहाँ पे ले लेते हैं डैश बोर्ड कंपोनेंट ले लिया, एक डैशबोर्ड कंपोनेंट है मेरा, और यहाँ पे ऑथ है मेरा, ठीक है। ऑथ के अंदर क्या बनेगा मेरा, लॉगिन डॉट जेएस, ठीक है। और इस ऑथ के अंदर क्या बनेगा मेरा, साइन अप डॉट जेएस। दो कंपोनेंट दिख रहे हैं ये।